साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको अपने चैनल हार्ड वेट्स क्लब में। यदि कोई पशु जहर खा जाता है, प्लेसेंटा खा जाता है, कोई गाय या कोई भैंस या कोई बकरी अगर उस खुद की जहर वो खुद खा गई है, तो उसके बाद हमें उसका कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, वह कौन सी दवाई जिनको देकर हम उस पशु को ठीक कर सकते हैं और उस जहर को हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है पशु, इसमें कभी कभी इसके साइड इफेक्ट हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो आज इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे और हेल्पफुल कंटेंट हमारे चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। तो साथियों, जब पशु ब्याता है, ब्याने के तुरंत बाद जब वो बच्चा देता है, ब्याने के तुरंत बाद जब वो जहर गिरा देता है, तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता है और पशु चुपके से उसकी जहर खा लेता है। क्योंकि कई कई पशु में तो जहर खा लेता है तो हमें कोई भी साइड इफेक्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन कोई कोई पशु में तो हमें बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट दिखाई देने लगता है। क्योंकि इससे पशुओं के दूध में बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है, पशु का दूध बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। यह मैंने कई सारे केस में देखा है कि सर हमारी भैंस जहर खा गई थी, या उनको पता भी नहीं है, लेकिन उनकी भैंस जहर खा गई, 2-3 दिन से बीमार भी ठीक हो गई, लेकिन उसका दूध पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो आज जिसके इस वीडियो में आपको रामबाण इलाज बताने वाला हूँ। तो आप लाइक बहुत कम करते हैं हमारे चैनल को, हमारी इन वीडियो को भी आप लाइक जरूर करा करें। तो साथियों, जहर में होता क्या आखिर कि जो पशु का प्लेसेंटा रहता है, जो जहर रहती है, जो जड़ रहती है, उसमें भारी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और यह प्रोटीन इतना खतरनाक होता है कि इसको हमारा जो डोमेस्टिक एनिमल है वह इसको आसानी से पचा नहीं पाता है, यानी इसको डाइजेशन नहीं कर पाता है वो। हालांकि होता क्या है कि कभी कभी भाई बोलेंगे, कोई कोई भाई लोग बोलेंगे, कोई कोई डॉक्टर ये भी बोलेंगे और कोई कोई किसान भाई ये भी बोलेंगे कि डॉक्टर साहब हमारी भैंस ने जहर खा ली थी, दूध भी अच्छा दे रही है, बीमार भी नहीं हुई, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि यह जहर हर पशु में समस्या नहीं बनती है। यह समस्या किन पशुओं में बनती है कि जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, जिनका डाइजेशन नाजुक है, उन्हीं पशुओं में यह साइड इफेक्ट और यह अपना प्रभाव दिखाती है। हालांकि अब यूँ बात कर ले तो जो जंगली पशु है, अब उनकी जहर कौन फेंकता है? उनकी जहर तो वो खुद फेंक के खुद ही खा जाते। क्या वह बीमार नहीं होते? वह बीमार इसीलिए नहीं होते और उनको जहर तकलीफ इसीलिए नहीं देती। क्यों? क्योंकि वह दिन रात घूमते रहते हैं। और हमारे आजकल क्या पशु सब घर पर बंदे बंदे खा रहे हैं, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कम हो गया है, तो इसीलिए इनमें नुकसान करती है। और जो जंगल में पशु घूम रहे हैं, उनकी जहर कौन निकालता है? वह तो खुद ही खा जाते हैं। तो उनमें साइड इफेक्ट इसीलिए नहीं दिखता है क्योंकि वह और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही मजबूत होते हैं, तो वो आसानी से उस जहर को पचा लेते हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और हालांकि हमारे इन पशुओं में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। 50 में से 60% पशुओं में ये प्रॉब्लम होती है, बाकी 50% पशुओं का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत हार्ड होता है, तो वो आसानी से कितना भी बाहर प्रोटीन हो उसको आसानी से पचा लेते हैं। लेकिन किन किन गायों और किन किन भैंसों का डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर रहता है, तो वो इसको पचा नहीं पाते और अंत में आकर वह बीमार हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स की बात करें, यदि किसी पशु ने जहर खा ली तो वह पतले दस्त करेगा सिम्टम्स के रूप में। पतले दस्त के साथ साथ वह दूध देना बंद कर देगा, यानी उसका दूध, जैसे मान लीजिए कोई 20 लीटर दूध देने वाली भैंस है, तो वह 2 लीटर 3 लीटर ही दूध देगी, 8-8 दिन तक 2-2 3-3 लीटर दूध देगी। या कोई 5 लीटर देने वाली भैंस है तो वह केवल 100-200 ग्राम दूध देगी। इतना डिफरेंट आ जाता है किसके कारण? इस जहर खाने की वजह से। इसके साथ ही साथ क्या होता है, पशु के शरीर में एल्क्लोसिस हमें दिखाई देता है, यानी रुमन की पीएच बढ़ जाती है। जब यह पशु जहर खा लेता है तो इससे पशु के शरीर में रुमन की पीएच बढ़ जाती है, और जब रुमन की पीएच बढ़ जाती है तो पशु खाना पीना बंद कर देता है और पशु सुस्त होकर खड़ा रहता है, पशु जुगाली वगैरह भी करना बंद कर देता है। तो यह सारे सिम्टम्स आते हैं हमें काय के दिखाई देंगे। पशु ने जहर खा ली, पशु ने प्लेसेंटा खा लिया, इन सब के सिम्टम से पशु पतले दस्त करेगा, पशु का दूध कम हो जाएगा, और क्या दिखाई देगा? पशु जुगाली करना बंद कर देगा, पशु खाना पीना बंद कर देगा, पशु सुस्त खड़ा रहेगा। यह सारे सिम्टम्स है कि पशु ने जहर खा लिया, यानी प्लेसेंटा खा लिया। अब यदि कोई पशु प्लेसेंटा खा लेता है, यदि आपने देखा और नहीं भी देखा है, तो उसके बाद में आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे? वह कौन से इंजेक्शन है जिनके द्वारा हम लगाकर इस बीमारी से निजात पा सकते हैं? यह बीमारी नहीं, एक घटना है, इस घटना से हम निजात पा सकते हैं। साथियों, बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट में हमें सर्वप्रथम जो पशु के शरीर में एल्क्लोसिस हुआ है, यानी रुमन की पीएच बढ़ी, उसको संतुलित करने वाले हमें यहाँ पर पशु को लिक्विड देना पड़ता है। क्योंकि अगर रुमन की पीएच संतुलित रहती है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर रुमन की पीएच बढ़ गई, एल्क्लोसिस हो गया है, तो उसको हमें सुधारने के लिए पशु को देना ही पड़ता है। और रुमन की पीएच बढ़ती ही बढ़ती है इसमें, क्योंकि जब इतना सारा प्रोटीन खाता है तो इसमें पीएच बढ़ना है ही है। पीएच बढ़ेगी बढ़ेगी, चाहे आप कुछ भी कर ले,
पीएच बढ़ना ही है। तो इसमें आप क्या करें, पशु को लगातार 3 से 4 दिन तक पशु को आधा आधा लीटर जामुन का सिरका पिलाएं। क्या करना आपको, पशु को लगातार 3 से 4 से 5 दिन तक पशु को जामुन का सिरका लिक्विड के रूप में आपको लगातार 5 दिन तक पशु को आधा आधा लीटर आपको जामुन का सिरका पिलाना है। यह काम तो चाहे डॉक्टर जाए वह भी करे, और किसी पशु मालिक को पता है तो वह भी ये जामुन सिरका उनकी सावधानी रखकर पशु को पिला सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें ट्रीटमेंट की, कि हमें अंग्रेजी ट्रीटमेंट करना है, तो अंग्रेजी ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, यहाँ पर पशु को ड्रिप लगानी है। आपको अगर रिजल्ट पाना है, पशु को ठीक करना है, सब कुछ करना है, तो आपको यहाँ पर ड्रिप लगानी पड़ेगी, तभी जाकर आप बेहद शानदार रिजल्ट और पशु का दूध भी वापस ला सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर पशु को ड्रिप लगानी है। ड्रिप में आप पशु को 2 तो रिंटोज लगाए और 2 आप यहाँ पर आरएल लगा सकते हैं। ये 4 ड्रिप आप पशु को एक बार में जरूर लगाए। अब इन 4 ड्रिप में आपको क्या करना है, पशु को ट्राइब्यूट डालना है 15 से 20 ml, टोनोफॉस्फेन डालना है 15 से 20 ml। यह 2 इंजेक्शन आपको पशु में डालना ही डालना है, ड्रिप में डालना ही डालना है। अब ये डाल दिया आपने ड्रिप में। इसके बाद आती है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की बात, कि हमें मस्कुलर में कौन सा लगाना है। मस्कुलर में आपको मल्टीविटामिन का इंजेक्शन, हाईविट इंजेक्शन आपको 10 ml पशु को इंट्रामस्कुलर लगाना। अगर आपको टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा हुआ मिलता है तो आप यहाँ पर एक एंटीबायोटिक का प्रयोग करें और एनाल्जेसिक यानी मेलोक्सिपेरा भी लगा सकते हैं। यदि पशु को बुखार हो तो लगाना, अगर बुखार नहीं है तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही जब आप ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे, आप सीपीएम और बेलामेल भी पशु को इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। किसी प्रकार की यहाँ पर कोई दिक्कत देखने को हमें नहीं मिलती है। यदि कोई पशु जहर खा ले तो आप उसको ये ड्रिप वाला भी ट्रीटमेंट करें, और मैंने जो बताया जामुन सिरका वह भी आपको देना ही देना, पशु को ड्रिप लगाना है। ये मैंने जो सारे इंजेक्शन बताए, ये इंजेक्शन भी पशु को हमें लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनके बिना हम पशु को ठीक नहीं कर सकते। बात करें दूध बढ़ाने की, कि जो सर दूध घटा है उसको हम कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए आप पशु की एक बार डीवर्मिंग करवा दे। जब पशु ठीक हो जाए डीवर्मिंग करवा दे। डीवर्मिंग करवाने के 1 से 2 दिन बाद आप पशु को क्या करें, कि जो दूध एक से साइरप आती है या दूध एक से आपको लिक्विड मिल जाएगा, यह दूध एक से लिक्विड आप पशु को 100 ग्राम या 100 ml पर डे के हिसाब से पशु को 1 लीटर तक पिला दे। इससे आपके दूध बढ़ने के बेहद चांस है, आपका पशु को दूध भी बढ़ जाएगा। और ये एल्क्लोसिस का आप ट्रीटमेंट करें और ये जहर गिराने का ये ड्रिप वगैरह आप लगाए तो आपको एक बेहद शानदार रिजल्ट मिलेगा और आपका पशु एकदम से ठीक हो जाएगा। तो साथियों, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।